हेलो बच्चों, ये आपकी वर्कशीट 4 है क्लास 9th की गणित की। आपको ये 12 अप्रैल को करनी है। यहाँ पर आपको जो बताया गया है वो बताया गया है अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। उनका जो आप जमा करोगे, किस तरीके से आप उनको जमा कर सकते हो, जो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या होती हैं। तो देखो, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण। यहाँ पर बताया गया है, मीना जो है वो राजू, क्या तुम बता सकते हो 20 और 15 कितने होते हैं। तो यहाँ पर राजू बता, आप आप सब भी बता सकते हैं। 20 और 15 को अगर आप जमा करेंगे तो आएगा 35। ठीक है। ऐसे ही जब मीना ने पूछा, बहुत बढ़िया राजू, चलो आप बताओ 3√2, ठीक है, प्लस 5√2, मतलब 3 वर्गमूल 2 और 5 वर्गमूल 2 कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो जो वर्गमूल 2 है, ये आपको बताया था पिछली वर्कशीट में। वर्गमूल 2, 3, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, इरेशनल। ठीक है, मतलब अपरिमेय संख्या होती हैं ये। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आ गई अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय संख्या है, ये भी एक अपरिमेय संख्या बन गई। ठीक है। अब अगर इन दोनों को अगर आपको ऐड करना हो या जमा करना हो तो आप क्या करेंगे। तो ये देखो, राजू भी बता रहा है कि अपरिमेय संख्या ही है ना मीना, पर ये तो मुझे बहुत कठिन लग रहा है। ठीक है। तो देखो, मीना ने क्या बोला, घबराओ नहीं, इस देखो कितना आसान है। ठीक है। तो इसने क्या करा, जो √2 है, ठीक है, उसकी जगह पर क्या बना दिया, एक ऐसा त्रिभुज का निशान बना दिया। तो देखो, इसने 3 3 ऐसे लिखा हुआ है और वर्गमूल 2 की जगह पर एक त्रिभुज का निशान बना दिया, प्लस, ठीक है, ये प्लस, फिर 5, फिर वर्गमूल 2 की जगह त्रिभुज का निशान बना दिया। तो अब आप देखोगे तो कितने त्रिभुज हो गए, अब हो गए ये 8 त्रिभुज। ठीक है। तो अगर ये 8 त्रिभुज हो गए, मतलब वो कितना हो जाएगा, हमने त्रिभुज क्या लिया था, हमने त्रिभुज को लिया था, त्रिभुज को हमने क्या लिया था, वर्गमूल 2। तो इसका मतलब अब इस त्रिभुज की जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, वर्गमूल 2। तो इसका मतलब जब हम इन दोनों को जमा करेंगे तो वो क्या आएगा, 8 और वर्गमूल 2। ठीक है। इसी तरीके से आप देखो, बहुत अच्छे। अब बताओ 11, अगर आपने ये स्टार ले लिया एक, प्लस 20 स्टार, ठीक है, एक 11 स्टार लिया, एक 20 स्टार लिया, तो ये कितने हो जाएंगे, 31 स्टार। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, इन्होंने बता दिया 3 वर्गमूल 2, 5 वर्गमूल 2 हो जाएंगे 8 वर्गमूल 2। इसी तरीके से 11 वर्गमूल 3, ठीक है, जैसे ये लिया था ना स्टार, तो स्टार की जगह को हमने क्या माना है, इस स्टार को क्या मान लिया है, इस स्टार को मान लिया है वर्गमूल 3। ठीक है। और त्रिभुज को क्या माना था, वर्गमूल 2। तो इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने ये जो है वर्गमूल 3 को क्या मान लिया है, ये मान लिया है स्टार। ठीक है। और 20 को 20 वर्गमूल 3, उसकी जगह पर ये स्टार। तो कितने स्टार आ गए थे, 31 स्टार। इसका मतलब इन दोनों को, जब ये दो अपरिमेय संख्या है, जब इनको जमा किया तो ये आ गए 31√3 या वर्गमूल 3, क्योंकि हमने स्टार की जगह पर क्या लिया था, वर्गमूल 3। ठीक है। तो इस तरीके से इनके पास दो परिमेय संख्याओं को अगर आपको जमा करना हो तो आप इस तरीके से जमा कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो, मीना, देखा आसान है ना। अब बताओ 3 त्रिभुज और 6 स्टार का जमा क्या होगा। तो आप देखो, कोई त्रिभुज और कोई स्टार है, तो आप उसे कैसे जमा कर सकते हो, कर सकते हैं आप जमा, नहीं कर सकते। ठीक है, दोनों ही क्योंकि अलग अलग है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई संख्या जिसका वर्गमूल अलग अलग है, ठीक है, जैसे इसका √2 है, इसका √3 है, तो हम उनको अलग अलग ही रखते हैं, हम उनको जमा नहीं कर सकते। पर अगर एक जैसा है, जैसे यहाँ दोनों का वर्गमूल एक जैसा था और दोनों को प्लस करना था, तो हम प्लस कर देते हैं। पर जहाँ अलग अलग होगा वहाँ पर हम नहीं कर सकते, वहाँ पर हम एक जैसा ही रखते हैं। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है 10 वर्गमूल 2 घटा 6 वर्गमूल 2। तो वर्गमूल को अगर आप ये त्रिभुज मान ले तो ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गए, 4 वर्गमूल 2। ठीक है। इसी तरीके से 15 वर्गमूल 7 में से 3 वर्गमूल 7 को अगर आप घटाएंगे तो यह आ जाएगा 12 वर्गमूल 7। ओके। तो इस तरीके से आप जमा या घटा दोनों कर सकते हैं, अगर आपके पास एक जैसी परिमेय संख्याएं हों।
ठीक है। अब इसी तरीके से आपको जो ये क्वेश्चंस हैं, ये जो आपको ये दिए हुए हैं, ये आपको कंप्लीट करने हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए देखिए, ये आपको कुछ दिया हुआ है 25 वर्गमूल 2 प्लस 6 वर्गमूल 2। तो आपके वर्गमूल दोनों एक जैसे हैं, दो अंडर रूट टू हैं, तो इसलिए आप दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 31 वर्गमूल 2। इस तरीके से आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्या घटा हो रही हैं, पर दोनों का जो वर्गमूल है वो एक जैसा है। तो इसलिए हम 8 में से 2 घटा सकते हैं, जो कि 6 और वर्गमूल 5। इसी तरीके से ये वाला 6 आ जाएगा। 12 में से 18 को अगर आप प्लस करेंगे तो 30 वर्गमूल 6, क्योंकि दोनों का अपरिमेय संख्या एक जैसी है। 17 वर्गमूल 11 प्लस 3 वर्गमूल 11, तो मतलब दोनों वर्गमूल को अगर आप प्लस करेंगे तो वो हो जाएंगी 20 वर्गमूल 11। इसी तरीके से अगर आप 7 वर्गमूल 3 और 6 वर्गमूल 3 को घटा करेंगे, क्योंकि एक जैसा वर्गमूल है दोनों का, तो इसलिए 7 में से 6 गए 1 वर्गमूल 3 आ जाएगा। मतलब आपको ये जो वर्गमूल हैं ये आपको पूरे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी वर्कशीट 4। अब इसी तरीके से जो आपको दी हुई है वो दी हुई है वर्कशीट 5। वो भी आपकी परिमेय अपरिमेय संख्या पर आधारित है। इसमें आपको बताया गया है, जब अगर आप गुणा करते हैं या भाग करते हैं किसी भी दो परिमेय संख्याओं का, तो आपको किस तरीके से करना होता है। ये मैं आपको 5 वर्कशीट भी बता रही हूँ, जो 16 अप्रैल की है। इसमें आप क्या करते हैं, जब आप दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, जैसे 3 और 5 अगर आप देखेंगे दोनों ही क्या हैं, परिमेय संख्या है। ठीक है, 3 और 5 दोनों परिमेय संख्या है, दोनों को गुणा करा 15 है, जो कि एक परिमेय संख्या ही आई है। फिर 1.2 गुणा 3, ये भी एक परिमेय संख्या है, जिनको गुणा करने पर एक परिमेय संख्या ही आई है। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, परिमेय संख्या। इसी तरीके से अगला पार्ट देखेंगे आप, तो उसमें भी आप देखोगे 5.3 भी एक परिमेय संख्या है, 8 भी 3 परिमेय संख्या, और जो उनको गुणा करने पर भी आए ये भी एक परिमेय संख्या ही है। तो ये भी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप 32 को 2 से भाग कर रहे हैं, दोनों ही 32 और 2 दोनों ही परिमेय संख्या है, और जब भाग करने पे जो 16 है वो भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही 4.2 को जब आप 3 से भाग करेंगे तो 1.4 आएगा, वो भी एक परिमेय संख्या है। तो ये सारी आप देख रहे हो, जो हमने परिमेय संख्याओं को गुणा करा तो ही परिमेय संख्या है, और भाग करा तो भी परिमेय संख्या ही आई है। ओके, तो इस तरीके से हमें यहाँ से ये पता चल गया, जब हम दो परिमेय संख्याओं को भाग या गुणा करते हैं तो उनका जो भाग और गुणा आता है वो भी एक परिमेय संख्या ही आता है। तो आपने देखा, परिमेय संख्या को गुणा और भाग करने पर भी हमें परिमेय संख्या ही मिलती हैं। आओ अब अपरिमेय संख्याओं को गुणा और भाग करके देखें। ठीक है, अब हम लेते हैं कोई अपरिमेय संख्या है जिनको हम गुणा या भाग करते हैं। तो ये रहा, यहाँ पर आपको उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे देखो, ये अंडर रूट 2 वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3, दोनों ही अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुणा करा, दोनों का गुणा आया वर्गमूल 6, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे ही वर्गमूल 2 दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुणा करा आया 2। ठीक है, जो कि एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं तो वो परिमेय संख्या भी आ सकती है। ठीक है, ऊपर वाले में देखो अपरिमेय संख्या ये गुणा करने पर, और नीचे वाले में परिमेय संख्या ये दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर। ऐसे ही आप ये बाकी एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, ये भी एक अपरिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर ये भी अपरिमेय संख्या आ रही है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला देखेंगे, ये भी अपरिमेय संख्या दी हुई है, और ये भी क्या आ रही है, अपरिमेय संख्या ही आ रही है गुणा करने पर। ठीक है, अगला आप देखेंगे तो आगे भी ये देखोगे आप, ये दो अपरिमेय संख्याएं जो कि गुणा करने पर अपरिमेय ही आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दो अपरिमेय संख्याओं को भाग किया जा रहा है, पर जो संख्या आई है वो क्या है, परिमेय। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे दो अपरिमेय संख्याएं और उनको भाग करने पर अपरिमेय संख्या
आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ से हमें पता चल गया कि दो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को भाग करने पर हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है। तो देखो आपका पहला क्वेश्चन ही यही है, क्या दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर अपरिमेय संख्या मिल सकती है? तो नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकती। ठीक है, दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा करने पर परिमेय संख्या मिल सकती है, ये हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, दूसरा वाला, क्योंकि अभी हमने देखा दो अपरिमेय संख्याओं को गुणा या भाग करने पर परिमेय संख्या भी आ रही थी, पर दो परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर सिर्फ परिमेय संख्या ही आती है, अपरिमेय नहीं आती। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया नहीं, इसका हो गया हाँ। ठीक है, बाकी आपको ये हल करने हैं, ये आपको गुणा करने के लिए दिए गए हैं कुछ अपरिमेय संख्याएं, उनको आपको गुणा करके दिखाना है। तो इसका जो ये है सॉल्यूशन वो ये है, देखो पहला दिया था वर्गमूल 10 वर्गमूल 5, तो वर्गमूल 10 को आप क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 2 गुणा 5। ठीक है, 10 को आप लिख सकते हैं ना 2 गुणा 5, और आपको गुणा वर्गमूल 5 और दिया हुआ था, तो सारा वर्गमूल में आ गया, जिसमें से 2 5 आपके वर्गमूल के अंदर है, तो एक 5 निकल गया, और जो वर्गमूल 2 है वो ऐसे ही रह गया, तो इसलिए ये वर्गमूल 2 रह गया। ओके, इसी तरीके से आप अगला देखेंगे वर्गमूल 3 वर्गमूल 6, तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल 3 गुणा 2। ठीक है, और एक वर्गमूल में पहले से ही था 3, तो यहाँ पर हमारे पास वर्गमूल के अंदर 2 3 आ गए, जिसमें से हमने एक बाहर निकाल दिया और हमारा अंदर रह गया वर्गमूल 2। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसे गुणा करेंगे तो आप या तो सीधा ही इसको इससे गुणा कर दीजिए। ठीक है, आप जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा वर्गमूल 3, 3 और 3 मिलाकर कितना बन जाएगा? वर्गमूल, जब आप आगे करेंगे इसके तो ये बन जाएगा 3 वर्गमूल 2, और जो आगे आप करेंगे तो प्लस 2 वर्गमूल 2। ठीक है, फिर आप इसको और इसको भाग करेंगे तो आप 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा 5 वर्गमूल के अंदर, और वर्गमूल से वर्गमूल हम √5 और √5 दोनों एक साथ कैंसिल हो जाएंगे, जो कि बचेगा यहाँ पे सिर्फ वर्गमूल 3। ठीक है, 7 और वर्गमूल 21, तो हमारे पास 7 पहले से ही है वर्गमूल में, और 21 को हम लिख सकते हैं 7 गुणा 3, जिसमें से 2 7 हैं हमारे पास वर्गमूल के अंदर, एक साथ बाहर निकल जाएगा, तो वर्गमूल में सिर्फ √3 3 ही रह जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से बाकी क्वेश्चन आप देख सकते हैं ये, तो यहाँ पर वर्गमूल 3 दोनों कट जाएंगे क्योंकि भाग हो रहे हैं, 18 और 6 बचेगा जो कि है 3। इसी तरीके से जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो जो आपके पास संख्या आएगी आप उसे लिख सकते हैं, गुणा करने पर क्या आ सकता है, और इसी तरीके से इन दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 0.53। ओके स्टूडेंट्स, सो ये आपके क्वेश्चंस थे जो कि आपको कॉपी में करने हैं। आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।